वेलकम टू अमिया चैनल। एडवांस मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड का क्वेश्चंस जो बचा हुआ था वो कुछ पूरा कर रही हूँ मैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 70 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर दिया था, 69 तक। 70th क्वेश्चन था उसमें 70th क्वेश्चन था cos 2a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू व्हाट। cos 2a प्लस साइन स्क्वायर a विल बी इक्वल टू व्हाट। ऑप्शंस थे क्वेश्चन नंबर 70 का। ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शंस है सीकेंट स्क्वायर a, सेकेंड है cos स्क्वायर a, थर्ड है साइन स्क्वायर a, थर्ड है tan स्क्वायर a, फोर्थ है cot स्क्वायर a। तो यहाँ cos 2a इज नथिंग बट cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो cos स्क्वायर a आंसर होगा। सो आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 का। ना क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट विल बी क्वेश्चन नंबर 71? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 इज कि इफ tan थीटा इक्वल टू cot फाइव, tan थीटा इक्वल टू cot फाइव इज गिवन। ओके, tan थीटा इक्वल टू cot फाइव इज गिवन, देन तो फाइव का मान क्या होगा? देन फाइव विल बी व्हाट। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है tan थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस फाइव। ओके, सो नाउ थीटा विल बी इक्वल टू 90 minus 5. So 5 will be equal to 90 minus theta. 5 will be equal to 90 minus theta. अगर 90 minus theta नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है 90 प्लस थीटा, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है 180 माइनस थीटा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 180 प्लस थीटा एंड चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा पे ही वो अपना एंगल एक्सिस चेंज कर सकता है, क्योंकि जब ऑड होगा तभी टैन कॉट में कन्वर्ट कर सकता है। 270 माइनस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ही ये चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर या तो आंसर फाइव का वैल्यू 90 माइनस थीटा आएगा, या तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टैन थीटा इक्वल टू cot of phi is there, that is cot of phi means tan of 270 minus 5. रीजन बिहाइंड इज 270 माइनस 5 का वैल्यू हो गया आपका पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। तो थीटा माइनस 270 माइनस थीटा will be equal to 5. So answer will be 270 minus theta. So option D will become the correct answer for this. Now shall we go for the next question? यदि किसी ट्रायंगल में, हाँ सर, ये क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन आई हैव कंप्लीटेड। 72 क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट कर लिया था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये भी कंप्लीट कर दिया था मैंने। शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 75 तक कंप्लीट किया है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 74 अगर प्रीवियस वीडियो में देखिएगा तो सारा सॉल्व किया हुआ है। 2 sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, तो 2 sin 60 degree is √3/2, cos 30 degree is √3/2, so it will become 3/2 answer. So 3/2 means options given to you is A, B, C, D. So A, B, C, D option है आपका 3/2। 3/2 means ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ 1/√2 is given, here √3/2 is given, and here minus √3/2 is given. So correct answer will be exactly going to be √3 minus 3/2. Now next question what they are asking is 75. I think till 74 questions, 75 questions I have finished.
So question number 75, what is given to you is cos A is exactly given to you is 1 by 3. Now what they are telling that what will be cos 2A. So cos 2A is nothing but 2 cos square A minus 1. Now options पहले यहाँ पे check कर लेते हैं. Minus options given to you is minus 23 by 169. Second option is minus 23 by 27. Third option is 13 by 27. Fourth option is minus 7 by 9. Okay, so यहाँ पे cos का value already given है 2 into 1 by 3 whole square minus 1. So 2 by 9 minus 1. So it is coming 2 minus 9 by 9. So here minus 7 by 9. So option D is going to be the correct answer. Now shall we go for question number 76. 76 question, what they are saying that कि 2 cos square A minus 1 will be exactly equal to what? Options given to you is sin 2A. Second option is cos 2A. Third option is tan 2A. And fourth option is secant 2A. So the correct answer is exactly going to be cos 2A. Right now only I told you the formula. Previous question का formula मैंने बताया था. अभी question number 77 is कि tan A by 2 equal to 1. So tan A will be equal to what? What will be tan A? Option given to you is minus 2, 2, third option 1, fourth option none of this. None of this. Okay. Now for these type of questions, what you have to do? Tan 2A. So here tan A by 2 equal to 1 means tan 45 degree. So now A by 2 is coming as equal to 45 degree. So because tan A by 2 is coming as 1, so here we are going to write it as 45. So here A will be equal to 90 degree. So here degree will be coming, so answer will be none of this. Okay, answer will be tan A will be. So tan A by 2 is exactly equal to 1. Then what will be tan A? So A is coming as 90 degree. So the moment A is coming as 90 degree, so tan 90 degree is coming as infinity. But here infinity option is not given, so option will be D. Answer will become the correct answer. We will go for next question. Question number कैसे क्वेश्चन दिया है? Okay, next question is question number 78. 78 question is cos 50 degree, okay, into cos 50 degree into cos 10 degree minus sin 50 degree into sin 10 degree. So cos A cos B minus sin A sin B. So cos of A plus B, this is nothing but here options given to you is sin 40 degree. Second option is cos 40 degree. Third option is 1 by 2. Fourth option is root 3 by 2. So cos A cos B minus sin A sin B will become cos of A plus B, that is 50 plus 10 degree. So cos 60 degree and cos 60 degree value is 1 by 2. So answer will be 1 by 2 in this question. Now next question, question number 79. 79 question, what they are telling that 79 question is 1 minus tan square 22 and a half degree by 1 plus tan square 22 and a half degree. So exactly 22 and a half degree is nothing but 1 minus tan square 45 degree by 2 and 1 plus tan square 45 degree by 2. So we know that 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta is nothing but cos 2 theta. So here it will become cos 2 into 45 by 2 degree. So ये कैंसिल हो गया, तो cos 45 डिग्री मीन्स 1 by root 2 आंसर आएगा. ऑप्शंस भी देखो कैसे दिए हुए हैं. ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 by 2, 1 by root 2,
थर्ड ऑप्शन है √3/2, फोर्थ ऑप्शन है 1। सो आंसर विल बी बी। ऑलरेडी समझ में आ गया सॉल्व करने के बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 एक बार चेक करो। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रहा है कि यदि tan अल्फा इक्वल टू x है तो cos 2 अल्फा क्या होगा। cos 2 अल्फा विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट। ऑप्शंस है, ऑप्शन दिए हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 प्लस एक्स बाई 2x। So ये four options are given to you. Now tan x is exactly given to you as x. Now cos 2 alpha. So already we know cos 2 alpha formula will be 1 minus tan square alpha by 1 plus tan square alpha. So here it will become 1 minus x square by 1 plus x square. So answer will be A only. So now question number 81. 81 question, what question is given that sine 13 by 12 pi. 13 by 12 pi will be exactly equal to what? Answers exactly given to you is 1 plus √3 by 2 √2. Second 1 minus √3 by 2 √2. Third is 1 minus √3. Fourth is 1 by 2 √2. So now here what we have to do, we have to exactly solve this question. Sine 13 by 12. So sine 13 by 12 will be written as sine pi plus pi by 12. Okay. So sine pi plus pi by 12 is exactly given. Pi plus pi by 12. So sine of 180 plus theta. First तो इसको देखो, sine of 180 degree plus theta. ये दिया हुआ है 180 प्लस थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा। सो माइनस साइन पाई बाई 12। पाई इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। 180 degree by 12. So 3 fourths are 12 and 60 is given. Then here it is coming as 4 ones are 4 and here it is exactly going to come as 4 ones are 4, 4 5s are 20. So it is coming as minus sine 15 degree. So minus sine 15 degree का मतलब क्या हो गया? माइनस साइन 15 डिग्री का मतलब हो गया यहाँ पे माइनस साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 माइनस 30 ही 15 आता है ना, तो 45 माइनस 30 डिग्री। अब ये साइन ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला पे डाल दो, तब ये आ गया साइन ए, ब्रैकेट दो, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। ओके, सो यहाँ पे आ गया माइनस √3 बाई 2 √2 माइनस साइन 30 का 1/2, सो 1/2 √2। तो ये आ गया 1, अगर माइनस को अंदर लेंगे तो 1 माइनस √3 बाई 2 √2। 1 माइनस √3 बाई 2 √2। ऑप्शन बी विल बिकम द करेक्ट आंसर। Option B will become the correct answer. The distance of the point from the origin is. तो अब next question क्या दे रहा है? The distance of the point from the origin. Question number 82 क्या बोल रहा है? The distance of the point 5, 12 का distance origin से कितना होगा? तो distance निकालने के लिए अगर इसको A लेंगे, इसको O लेंगे, तो AO इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो गया। तो 25 plus 144, root under is coming as 169, so it is coming as 13. So options भी क्या क्या दिया हुआ था? 13 है, 15 है, 17 है, 19 है. So 13 answer will become the correct answer. 13 answer is exactly going to be the correct answer. 82 answer we have solved. Now question number 83. What 83 question is? कि these are exactly the vertices of a 1, तो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1, -2, ओके, देन 3, 0, देन 1, 2 एंड देन -1, 0। सो ये 4 पॉइंट्स दिए हुए, इन चारों पॉइंट्स को जोड़ करके हम एक फिगर बना लेते हैं। पता नहीं क्या है ये, बस ये चारों पॉइंट्स को जोड़ दिया। अब इसमें से हमको पता करना है कि ये किस चीज़ का है।
ये क्या चीज़ का है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, नन ऑफ दिस. फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकेंड दे आर टेलिंग अबाउट स्क्वायर, थर्ड इज क्वाड्रिलेटरल, फोर्थ इज नन ऑफ दिस. ओके, सो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते. 3 minus 1 that is 2 square is 4 and then 4, so it is coming as root under 8. यहाँ पे देखते हैं 1 minus 3 minus 2 square plus 2 square, so it is again coming as root under 8. 4 यहाँ पे 1 minus 1, so minus 2 square and again 2 square is coming root under, so again coming as root under 8. so 3 sides तो ऐसे ही आ गया, तो ये स्क्वायर हो गया, so answer will be coming as square. so 83 क्वेश्चन का आंसर होगा स्क्वायर. नाउ 84th क्वेश्चन क्या है कि नाउ दे आर टेलिंग दैट कि -2,3, आई जस्ट यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. -2,3 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 3,8 एंड चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है 4,1. ये सब जो तीनों पॉइंट जो है वो किस चीज़ के फिगर के लिए है? आइसोसेलेस ट्राइंगल का. सेकंड स्केलन ट्राइंगल, थर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, फोर्थ नन ऑफ दिस. सो हेयर सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं. -2 -3, that means -5 square is 25 plus, and here 3 minus 8 is 5, so 25, so root under 50 this side is coming. now here 4 minus 3 1, so 1 square 1, 8 minus 1 1 minus 8 minus 7, so 49, so ये भी आ रहा है root under 50. तो दो साइड तो आराम से इक्वल हो गया. 4 plus 2 6 square and then here 1 minus 3 2 square, so 36 plus 4, here it is coming as root under 40. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 4 minus of -2 means 4 plus 2 6 square is 36, and here it is coming as 1 minus 3 is -2, -2 square is 4, so root under 40, so it is an isosceles triangle. so question number 84 का आंसर isosceles triangle होगा. now we will go for question number 85. ओके, नेक्स्ट वीडियो में 85 से शुरू करते हैं.